सो हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बालजी। तो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए, बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम। अब आप 2020 में दो या फिर 21 में या फिर आप 22 में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रिपरेशन, ठीक है। और वो भी प्रिपरेशन ऐसी जगह से करनी है जहाँ से आपको बेस्ट मिलता है, ठीक है। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ अपना ये कोड शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ द कोड फॉर अनअकैडमी प्लस कोर्स। वहाँ पर अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हो तरंगिनी मैम के नाम से, एंड मेरे स्पेलिंग का ज़रूर से ख्याल रखना, बिल्कुल भी गलत मत लिखना वरना बहुत मारूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। नाम याद रखना है तरंगिनी मैम, ठीक है। इट्स फॉर 10% डिस्काउंट। लाइक अगर आप कितने भी मंथ्स का कोर्स ले रहे हो तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूजिंग माय कोड, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग, मुझे पता है, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर लोगे, बिकॉज नाउ इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप लोग सब अपने घर पे हो, अभी कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते। वैसे भी इट इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में बहुत खर्चे होते हैं। मैं एक दिन एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि वाई अनअकैडमी प्लस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अदर देन एनी ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। चाहे वो कोटा हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो एलन हो, इट डजंट मैटर, बट अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसलिए नहीं बिकॉज आई एम देयर, अभी तो मैं प्लस पे आई भी नहीं हूँ, ठीक है। बट आप लोगों के साथ मैं अपना कोड इसलिए शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों का कुछ भी लॉस ना हो, एटलीस्ट आपके कुछ रुपए बच सके, ठीक है। तो 10% रुपये तो आपके बच ही जाएंगे इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड। मेरा नाम याद रखना। तो चलो, ये तो हो गई बातें जो कि इम्पोर्टेंट था आप सबके लिए, बिकॉज अभी एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने हैं, ठीक है। तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी है, ठीक है। तो इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे पढ़ना है अनअकैडमी पर। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बताना, वैसे मैं इसका एक अलग वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। चलो, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द गैमीटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। अभी तक का जितना भी चैप्टर है ऑलरेडी कवर कर दिया है, समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं देखा है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपको लगेंगे 2 घंटे इस पूरे चैप्टर को कवर करने में विथ एनसीईआरटी। और उसके अलावा मेरी अनअकैडमी पर आज स्पेशल क्लास है, ठीक है। अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास है एट 3 PM, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि थोड़ा सा हम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके पढ़ेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम की तो एमसीक्यू डिस्कस करना तो बनता ही है। सो एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। एक शुरू में सेशन में होंगे वार्म अप क्वेश्चंस एंड लास्ट में एंड अप क्वेश्चंस, ठीक है। तो अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना 3 बजे। आज का टॉपिक अब शुरू करते हैं, गैमीटोजेनेसिस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, गैमीटोजेनेसिस दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। कल की क्लास में अनअकैडमी पर मैंने आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी कि गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, the testes in the males and the ovaries in the females produce gametes। इसीलिए हम इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर गोनैड्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो मेल्स में टेस्टेड होती है वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म, और जो ओवरी होती है फीमेल्स में वो प्रोड्यूस करती है ओवम, जो कि क्या है, एक तरीके की गैमीट है। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये स्पर्म और ओवम बनते हैं उसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो आज एक नाम याद रख लो कि जो मैच्योर मेल जर्म सेल है, उनका नाम क्या है, ये बात आज आपको याद रखनी है। उनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्मेटिड क्या है। तो आज सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो स्पर्मेटोगोनिया इज दी इमेच्योर मेल जर्म सेल जो कि प्रोड्यूस करती है स्पर्म बाय दी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो कि कब शुरू होता है, जब प्यूबर्टी होती है। मतलब कि जो
मेल मतलब कि मेल और फीमेल की अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो बेसिकली 13 to 14 एज होती है जब प्यूबर्टी होती है। द स्पर्मेटोगोनिया मतलब कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है जिसको हम सिंगुलरली बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, मतलब अगर बहुत सारे हैं तो उसको क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, अगर सिर्फ और सिर्फ एक है तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं स्पर्म का। कैसे कर पाती हैं? क्योंकि उनके पास होती हैं इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसके थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाती हैं स्पर्म को। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। तो कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, सो ये क्या होते हैं? नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं, बट ये क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, मतलब कि 2n होते हैं स्पर्मेटोगोनियम, एंड उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? मतलब कि 46 क्रोमोसोम। ओके, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं कुछ, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब क्या है? प्राइमरी मतलब कि पहले, स्पर्मो मतलब स्पर्म, साइट मतलब कि सेल। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पेरियोडिकली अंडरगोस मियोसिस। पहले क्या होगा? माइटोटिक। माइटोटिक में क्या होता है? बेसिकली 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट क्रोमोसोम नंबर इज रिमेन सेम, 46 ही रहेगा। बट जब मियोसिस होगी, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी, सो मियोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। मतलब कि अभी क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाएगा। रिडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? कम होना। सो स्पर्मेटोसाइट पेरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, वो मियोसिस में जाएंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, वो कंप्लीट करेंगे पहले मियोटिक डिवीजन को, जिसमें होता है रिडक्शन डिवीजन, दैट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। तो हमारा ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये 2 सेल्स बना देगा, हैप्लॉइड सेल्स, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो फोटो में, यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है आप लोगों को, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, दीज ऑल आर दी स्पर्मेटेड्स। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का कितने क्रोमोसोम नंबर हैं? इनके पास 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास रिडक्शन डिवीजन के बाद बना है तो क्रोमोसोम नंबर कम हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास 46 होंगे, मतलब कि 2n। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। 2 बार इसमें मियोटिक डिवीजन होते हैं। ठीक है, एक बार हमने पहले पढ़ा था मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, और एक बार फिर से ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं, और ये इससे फॉर्म करते हैं 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो अभी ये बनाएंगे स्पर्मेटिड्स। नाउ व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स? तो क्या क्रोमोसोम नंबर होगा? ये रहेंगे n। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ। फिर जो स्पर्मेटिड है कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म्स भी बोलते हैं। बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अभी स्पर्म बन रहा है ना, तो उसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो बेसिकली बात याद रखनी है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम जब इसको कह सकते हैं स्पर्म्स बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोरी सेल। तो जो स्पर्म है वो एम्बेड हो जाता है, मतलब चिपक जाता है जाके सर्टोरी सेल के से, and are finally released from the seminiferous tubules by the process is called the spermiation। स्पर्मिएशन का मतलब क्या है कि जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलती है, रिलीज होती है, उसको वो बोलेंगे स्पर्मिएशन। सो आज का ये लेक्चर यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको आज बताई है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसका मैं एक अलग सेशन भी रखूंगी अनअकैडमी पर, तो फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, जिससे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल भी ना छूटे। ठीक है, एग्जाम में सब बहुत ज़रूरी होता है। एक बार कर लेते हैं क्विक रिविजन जिससे समझ में आ जाए। सबसे पहले जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी जो इनर वॉल है, लाइक दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसकी जो इनर वॉल है, इस इनर वॉल के पास क्या होगा, इस इनर वॉल के पास होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, गोनिया याद रखना है, वर्ड इज मेनली गोनिया। और जब ये बहुत सारे होंगे तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जब वो एक होगा तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, सो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ जिससे कि सबको दिखे। सो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया, ये 2n होता है, मतलब कि ये डिप्लॉयड होता है। जब ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन करता है, याद रखना है कौन सा डिवीजन कर रहा है, माइटोटिक, तो इससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये करती है मियोसिस। वर्ड का मीनिंग याद रखना है, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, दैट मीन्स अभी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कम हो जाएगा, ये तो अपना 46 ही रहेगा बट ये 23 हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी मियोसिस करेगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर हमारा ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये फिर करता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, और सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद बनता है हमारा स्पर्मेटिड्स। और जब ये स्पर्मेटिड से बनता है हमारा स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम जिसको स्पर्म बोलते हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जब ये रिलीज होता है इन फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो आपको याद रखने हैं, दैट व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज द स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज द स्पर्मिएशन। ठीक, तो आज का क्लास कैसा लगा ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। प्लस कोर्स लेना है, यूज माई कोड तरंगिनी मैम, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प फॉर योर नीट एग्जाम प्रिपरेशन। 13 सितंबर को एग्जाम है, तब तक के लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे कवर करवाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस चल ही रही हैं, तो मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो, लाइव पढ़ सकते हो, डाउट सेशंस आपके क्लियर होते रहेंगे। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आगे के वीडियोज़ के बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी बाय बाय, टेक केयर।